सा आप देख पा रहे हैं हम सतलोक आश्रम शामली में आ गए हैं और सतलोक आश्रम शामली में आने के बाद हम यहाँ प्रदर्शनी स्थल पर आ चुके हैं। तो प्रदर्शनी के अंदर चलते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। सबसे पहला तो संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। संत रामपाल जी महाराज जी के ये मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, तो प्रदर्शनी में चलकर यहाँ पर एक परमेश्वर कबीर साहिब जी का चारों युगों में आने का वर्णन लिखा हुआ है, जिसमें सतयुग में सतसुकृत कहे टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इसके बाद यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ये कुछ 3D में लगे हुए हैं। तो एक बार बहन जी से पता करते हैं कि क्या बहन जी क्या लगा हुआ है। ये प्रदर्शनी लगी हुई संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में लगी हुई है। तो आप समझ पा रहे हैं, बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगी हुई है और प्रदर्शनी को एक माध्यम से बताया गया है। तो हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या वर्णन है इसके बारे में। ये गरीबदास जी महाराज सन 1717 में छुड़ानी धाम में जन्म लिए थे। तो वो फिर 10 वर्ष की आयु में वो क्या था कि उनके मामा नहीं थे, तो वो अपने नाना के घर रहते थे। तो वहाँ पर ग्वालों के साथ मिलकर ये गाय चराने गए हुए थे नला नामक खेत में। तो वहाँ पर जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर इनको आकर मिले थे। यहाँ पर इसमें ये पिक्चर में ये दर्शाया गया है। कबीर परमेश्वर कौन है? ये जो ब्लैक कोट पहना है, ओवर कोट पहन रखा है, ये कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में इनको मिले थे। गरीबदास जी महाराज कौन है? गरीबदास जी 10 वर्ष के आयु के जो छोटे से बालक दिख रहे हैं, ये हैं गरीबदास जी महाराज। और आसपास कौन खड़े हुए? ये ग्वाले खड़े हुए हैं जो उनके साथ गायें चराने जाते थे, उनके साथ गरीबदास जी महाराज आते, वो ग्वाले हैं उनके साथ में, वहाँ गाँव वाले वो हैं। उसके बाद अगला इसमें दिखाया गया है जब कबीर परमेश्वर पहले क्या था कि पहले ये होता था कि अगर कोई भी आता था तो उनसे भोजन के लिए पूछा जाता था। कबीर परमेश्वर से कहा गया कि आप भोजन करेंगे, तो कबीर परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन करके ही आया हूँ। ठीक है, तो फिर इनसे कहा कि तो फिर दूध पी लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे दूध नहीं पीता हूँ। तो तब इन्होंने गरीबदास जी महाराज जी ने पूछा था कि तो फिर क्या करें। तब कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मैं कुंवारी बछिया का दूध पीता हूँ। यानी कबीर परमेश्वर जो हमारे हैं वो चारों युगों में आते हैं और वे लीलाएं यही करते हैं। उनकी जो परवरिश की लीला होती है वो कुंवारी गाय के दूध से ही होती है। तो यहाँ पर भी यही बोला था, जो उनके साथ में ग्वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि आपके दूध पीने की नीयत नहीं है क्योंकि कुंवारी बछिया दूध नहीं देती है। तो गरीबदास जी महाराज जो इनकी प्रिय बछिया थी उसको लेकर आए, जो 1 साल की बछिया थी। और तो कबीर परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये तो छोटी सी बछिया है, इसके तो स्तन में नहीं, इसको दूध कैसे निकलेगा। कबीर परमेश्वर ने कहा एक बर्तन लेकर आओ। बर्तन नीचे लगाओ। कबीर परमेश्वर ने जैसे ही आशीर्वाद भरा हाथ रखा, उसके स्तन लंबे हुए, उसमें से दूध की धार बाहर निकले। और जब ये पात्र भर गया तो वो दूध अपने आप बंद हो गया। इसमें ये दर्शाया गया इस पिक्चर। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बछिया भी है, दूध भी, और कबीर साहब जी, और ये ऑटोमेटिक दूध निकल रहा है। जी, कबीर परमेश्वर ने जब आशीर्वाद भरा हाथ रखा तो ये सतलोक से अमृत दूध आया है। ये सतलोक से ही आया है सीधा दूध। इसके बाद उन्होंने फिर कबीर परमेश्वर ने जो उनको आग्रह किया गया था दूध पीने के लिए, फिर जो दूध आशीर्वाद भरा सतलोक से अमृत भरा दूध आया था वो कबीर परमेश्वर ने खुद पान किया यहाँ पर। तो ग्वालों कहने लगे कि जादू टोना वाले महात्मा है, कुंवारी बच्चे दूध देती नहीं है, ये पाप का दूध है। कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी महाराज प्रार्थना करने लगे यहाँ पर कबीर परमेश्वर से कि परमेश्वर ये अमृत दूध मुझे भी दे दीजिए। यहाँ पर आप आगे है भी, आगे भी दिखाए। तो आप देखेंगे कि 1 बाय 1 करके जानकारी दी गई है और उसके हिसाब से लगाए गए हैं। गरीबदास जी महाराज ने जब प्रार्थना करी थी वो आधा दूध इनको दिया गया। ग्वाले जो उनके साथ में थे, गांव वाले बुजुर्ग लोग थे, वो तो ये कह के हट गए कि ये पाप का दूध है, इसको हम नहीं पियेंगे। और कबीर परमेश्वर से कहने लगे कि आप जिंदा बाबा पता नहीं किस जाति के हैं, किस धर्म से हैं, हम किसी का जूठा, हम आपका जूठा नहीं पियेंगे। तो फिर गरीबदास जी महाराज ने प्रार्थना करके जो आधा दूध बचा हुआ था वो गरीबदास जी महाराज ने पिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि बाकी ग्वाल वाले हट जा चुके हैं, केवल कबीर साहिब जी और गरीबदास जी महाराज जी रह गए हैं केवल। फिर इन दोनों के अंदर वार्ता होती है। जी, यहाँ पर पहले कबीर परमेश्वर ने इनको ज्ञान बताया कि बेटा भक्ति किया करो। तब गरीबदास जी महाराज ने कहा था कि हम भक्ति करते हैं, हम राम राम भी जपते हैं, हम ये भी कहते। तो कबीर परमेश्वर ने कहा था बेटा शास्त्रानुकूल सदभक्ति करो, जो हमारे ग्रंथों में बताई गई वो भक्ति करो। तो यहाँ पर ज्ञान समझा के
गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दे रहे हैं। जो ये समागम है, इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर नाम दीक्षा मिली थी गरीबदास जी महाराज जी को। जिंदा बाबा रूप में ही कबीर परमेश्वर ने इनको नाम दीक्षा दी थी, स्वयं आकर सतलोक से आकर। थोड़ा आप इधर देख के बताएंगे कैमरे की तरफ, थोड़ा सामने से लेना कैमरा। इसमें फिर गरीबदास जी महाराज को वो कहा था कबीर परमेश्वर ने, ये जो पोथी पत्रे थे उनके, उसमें उनके कबीर परमेश्वर ने ये जो लोक है ये यमराज का लोक है, ये धर्मराय का लोक है, धर्मराज का लोक है। और ये कौन है? ये धर्मराय है, वो कबीर परमेश्वर जिंदा बाबा के रूप में जो गरीबदास जी महाराज की आत्मा को लेकर गए थे। और बगल में गरीबदास जी महाराज खड़े हैं, यानी उनके कर्म के लेख को मिटाने के लिए धर्मराय के पास ले गए थे। जो कर्म का लेख उनका पिछला लिख रखा था वो मिटाने के लिए आगे फिर कबीर परमेश्वर ने उस जो कर्म का लेख था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उनके पत्रे में से उस लेख को ही फाड़ दिया, उस लेख को अलग कर दिया, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा, समर्थ परमात्मा, ये कुछ भी कर सकते हैं। धर्मराय भी अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया था कबीर परमेश्वर के लिए कि आप विराजमान होइए। तब उन्होंने सारे लोग घुमा के ये दिखाया था कि देखो बेटा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पर जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अनुसार केवल जो जज होते हैं वो केवल राष्ट्रपति के सामने खड़े होते हैं। तो सबसे सुप्रीम जो पावर है वो राष्ट्रपति है, उसी तरीके से सुप्रीम जो पावर है वो परमात्मा है। और धर्मराज भी उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये है, जब गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर अपने साथ लेकर गए सतलोक, तो वहाँ पर जो कबीर परमेश्वर का निज लोक है, वहाँ पर एक कोई और ही परमात्मा इनको बैठे देखे। तो गरीबदास जी महाराज ने यहाँ पर ये सोचा कि जिंदा बाबा तो यहाँ के नौकर हैं और ये परमात्मा स्वयं यहाँ के परमात्मा है, सतलोक में बैठे हुए हैं। गरीबदास जी के मन में ये विचार चल रहा था, तो वो तो परमात्मा जानी जाने, उनको पता चल गया। फिर उन्होंने दिखाने के लिए जैसा आप जान सकते हैं कि नॉर्मली कोई भी किसी के साथ में जाता है और वहाँ पर उन्होंने देख के समझा कि ये तो परमात्मा और ये इनके कोई नौकर हैं, तो भेजे हुए दूत हैं। उसके बाद जब उन्हें देखा कि स्वयं जो लेके आए हैं उन्हें, वो गद्दी पर बैठ गए और वो उनके साथ में। हाँ, ये गरीबदास जी महाराज के मन में इतना चल ही रहा था। तो क्या हुआ कि जो जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमेश्वर चवर कर रहे थे परमात्मा के ऊपर, वो परमात्मा वाला स्वरूप खड़े हो गए और जिंदा बाबा वाले रूप में कबीर परमेश्वर उसी जगह बैठ गए सिंहासन पर। तो गरीबदास जी महाराज ये सोचने लगे कि ये कैसा है कि यहाँ का जिसको मैं नौकर समझा, जो जिंदा बाबा है, वो इस पे सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं और जो यहाँ के परमात्मा हैं वो इन पर चवर कर रहे हैं। इतना सोच ही रहे थे। तो आप समझ सकते हैं उनके मन में ये भाव आया कि हो सकता है कि ये परमात्मा और ये इनके कोई चमर करने वाले हैं जो कि अभी गद्दी पर बैठे थे। लेकिन फिर उन्हें पुनः लगता है कि वो उनके अंदर समा जाते हैं। जी, यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जो परमात्मा वाला स्वरूप, जो दूसरा स्वरूप उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी को समझाने के लिए दिखाया हुआ था, तो वो स्वरूप जिंदा बाबा के रूप अंदर ही समा गया और एक ही रूप रह गया जिंदा बाबा वाला। यानी कि गरीबदास जी महाराज जी को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए ये लीला उन्होंने करी थी। ये उनको दिखाया था कि बेटा, मैं ही एक परमात्मा हूँ और कोई नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के संचालक कबीर परमेश्वर हैं। इसमें यही दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चमर ऑटोमेटिक होने लगा है और वो उनके अंदर समा चुके हैं। ऑटोमेटिक हो रहा है ना चमर? जी, ऑटोमेटिक चमर अपने आप हिलने डुलने लगा चमर। और वो कबीर परमेश्वर अकेले ही यहाँ पर रह गए, चमर अपने आप उनके ऊपर होने लगा। और ये सतलोक है? जी, ये सतलोक का नज़ारा है। ऐसे ही आगे भी देखते हैं कि और भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जब सैया पर कौन लेटे? ये गरीबदास जी महाराज है। जब कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दी थी और फिर इनको सतलोक ले गए थे, तो उनका शरीर एक जो नला नामक खेत पे थे, उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो वहाँ जो ग्वाले साथ में थे, उन्होंने उनको मृत जान के घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए मृत्यु सैया पे लिटा रखा है। ये तो मृत्यु सैया है, यानी वो मृतक हो चुके हैं। जी, यहाँ पर उन्होंने मृत जाना था उनको, क्योंकि आत्मा लेकर गए थे, शरीर छोड़ा गया था उनका, और आत्मा लेकर कबीर परमेश्वर को सतलोक दिखाने के लिए गए थे। तो गांव वालों ने, लोगों ने समझा कि ये मृत हो चुके हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मृत्यु सैया पर लिटा दिया उनको। तो आप समझ सकते हैं, कोई मृतक हो जाता है तो ले जाते हैं और वहाँ पर शमशान घाट में इसी तरीके से लिटा देते हैं। उसके बाद लिटाने के बाद जो गाँव वाले होते हैं वो अग्निदाह करते हैं।
तो अग्नि दाह करने से पहले जी, जब जैसे ही वो आग लगाने के लिए इनको किया गया तो कबीर परमेश्वर ने जो इनकी आत्मा सतलोक लेकर गए थे वहीं से वापिस इनके शरीर में भेज दिए और ये तुरंत ही उस पर से उठ बैठे और परमात्मा की वाणी बोलने लगे। अजब नगर में ले गया हमको सदगुरान, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर दान। कबीर अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। ये वाणी बोलने लगे तो गांव वालों ने समझा ये तो बावलिया हो गया है। गांव वाले कहने लगे ये पागल हो गया, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। जो इसको जो महात्मा मिले थे उसने क्या कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। फिर ये सोचा उन्होंने कि चलो इस बेटे के एक ही बेटा था वो भी ठीक है, लेकिन ये आंखों सामने तो रहेगा। ये सोच के फिर क्या हुआ कि यानी गरीबदास जी महाराज अपनी माता के अकेले पुत्र थे और उसके दौरान जब उनकी मृत्यु हो जाती है और शेष सैया से वो अचानक जीवित हो जाते हैं, मृत्यु सैया से अचानक जीवित हो जाते हैं, तो लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। और इसी कारण से लोग ये समझने लगते हैं अकेली लड़की का अकेला बेटा है तो इसलिए कम से कम उसके सहारे ये जी तो लेगी। लेकिन उसके बाद लोग उन्हें घर ले आते हैं, सभी लोगों को गांव में ये पता चल जाता है ये तो पागल हो चुके हैं जी। गया फिर क्या हुआ कि दादू पंथी गोपाल दास जी महाराज आए हुए थे तो गांव वालों ने उनको बताया जी ये गोपाल दास जी महाराज हैं और ये गरीबदास जी महाराज जी को जो 10 वर्ष की आयु के थे वो ये हैं। तो उनको बताया गया कि हमारे बेटी का बेटा है वो पागल हो चुका, पता नहीं कोई उसको महात्मा मिले थे, उन्होंने अपना जूठा दूध पिलाया कुंवारी गाय का और उनको मृत हो गए थे। जब फिर वो जिंदा हुए तब से वो पागल हो गए, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ गोपाल दास जी महाराज ने गरीबदास जी महाराज से पूछा कि बेटा आपको कौन मिला था जिसने आपका जीवन बर्बाद कर दिया। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा था कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, मेरा जीवन तो आबाद हो गया है। मुझे स्वयं परमात्मा मिले थे जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, मुझे तो वो परमात्मा मिले थे, उन्होंने मेरा जीवन आबाद कर दिया। और ये वाणी बोलने लगे। जब ये वाणी बोलने लगे तो गोपाल दास जी महाराज जी ने सुनी तो इन्होंने गाँव वालों से कहा कि ये पागल नहीं है, पागल तो आप सभी हैं जो इनकी वाणी नहीं समझ पाए, जो इनकी बात आप समझ नहीं पाए। इन्होंने बोल दिया कि पागल तो आप सभी हो चुके हैं। फिर गांव वालों ने सोचा कि ये बाबा भी जो इतने बुजुर्ग हैं ये भी इन्हीं की भाषा बोलने लगे, ये भी पागल हो गए। इतना सोच के फिर गरीबदास जी महाराज चल दिए यहाँ से। आप समझ सकते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े होए ज्ञान की बात। तो उन्होंने जब ज्ञान की बात करी तो गोपाल दास जी महाराज ने उनकी बातों को समझा और समझने के बाद उनसे करबद्ध होकर प्रार्थना यहाँ पर प्रार्थना करने लगे। जब वो गरीबदास जी महाराज चल दिए तो गोपाल दास जी महाराज पीछे पीछे उनके हो लिए और ये प्रार्थना करने लगे उनसे कि ये आप जो वाणी बोल रहे हैं इसको कहीं पर लिखवा दीजिए, नोट करवा दीजिए। तो गरीबदास जी महाराज चलते गए तो फिर इनसे गोपाल दास जी महाराज ने 3 दिन इनको घुमाया, क्योंकि उनको ये था कि अगर कोई वाणी लिखे तो पूरी लिखे, अधूरी बीच में ना छोड़े। फिर इनको बोला गरीबदास जी महाराज ने कि अगर आप वाणी लिखेंगे तो पूरी लिखिएगा, ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़ के भाग जाए। तब इन्होंने कहा था गोपाल दास जी महाराज ने कि मैं बिल्कुल घर से फ्री हूँ, मैं आपके साथ, आप बोलिएगा और मैं लिखूँगा। तो फिर यहाँ पर गरीबदास जी महाराज यहाँ पे फिर उनको ये बताया था कि ठीक है मैं आपको वाणी लिखवा दूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके प्रार्थना करने पर गरीबदास जी महाराज जी तैयार हुए और उन्होंने वाणी के लिए हाँ बोली और दोनों ही यहाँ पर बैठ कर के जी यहाँ पर फिर गरीबदास जी महाराज जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर ये यहाँ पर लिखवाया गया था। यहाँ गरीबदास जी महाराज बोल रहे हैं वाणी और संत गोपाल दास जी महाराज लिख रहे हैं। जो समागम हो रहा है, ये पाठ चल रहा है, इन्हीं वाणियों का ये पाठ चल रहा है। यानी ग्रंथ साहिब बनाया गया, ये जो कहा गया है 4 वेद हमारे, लेकिन ये 5वां ग्रंथ, जो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, ये गरीबदास जी महाराज ने बोला था और गोपाल दास जी महाराज ने लिखा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब गरीबदास जी महाराज जी सतलोक में होके आए थे तो सतलोक में उन्होंने जो कबीर साहब जी से ज्ञान प्राप्त किया था वो सूक्ष्म वेद के रूप में गोपाल दास जी महाराज जी के द्वारा लिखवाया गया। और गोपाल दास जी महाराज जी के द्वारा लिखवाने के बाद उस अमर ग्रंथ की ये है वो अमर ग्रंथ जो गरीबदास जी महाराज द्वारा कृत है, श्री अमर ग्रंथ साहिब, वो ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ है जो वाणी के रूप में संपूर्ण है, जिसका पाठ चल रहा है। जी ये वाणी का पाठ चल रहा है, जो 3 दिवसीय समागम है, 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है। इसी ग्रंथ साहिब का चल रहा है ये पाठ, अमर ग्रंथ साहिब का। कितने दिन चलता है? ये 3 दिन चलता है, अखंड पाठ होता है। ये अखंड पाठ का मतलब क्या है? अखंड पाठ ये होता है कि ये लगातार चलता है, ये इसको रोका नहीं जाता है बीच में, ये संपूर्ण किया जाता है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं ये संपूर्ण गरीबदास जी महाराज जी की
अमर ग्रंथ वाणी का पाठ का यानी ये जो शुरुआत हुई है वो वहीं से हुई है, जी जब से कबीर साहब जी उन्हें मिले थे। जी जी कबीर साहिब जब गरीबदास जी महाराज ने लिखा तभी से ही शुरुआत हुई है, जैसा उनको बताया, यानी उनका ज्ञान योग खोल दिया था। कबीर परमेश्वर जो सतलोक लेकर गए थे गरीबदास जी महाराज का, उनका ज्ञान योग खोल दिया था और उनके ज्ञान योग में ये वाणियाँ फीड कर दी गई थी, जिनका वो उच्चारण करते गए, गोपाल दास जी महाराज लिखते गए, फिर उसको ये निर्मित करके गुरु ग्रंथ अमर ग्रंथ साहिब बना है ये। तो ये पूरी जानकारी हो चुकी है आपकी, जिसके द्वारा संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा अमर ग्रंथ जो सूक्ष्म वेद बोला गया है, और ये संपूर्ण आपने जो नज़ारा देखा है एक तरह से बहुत ही क्लियर है।